मैं खतीबे अज़ा जनाबे आकिल रज़ा अल हुसैनी से मुल्तमिस हूँ कि वो आज की इस तारीखी शबदारी में खिताब के लिए तशरीफ लाएं। जनाबे आकिल रज़ा ज़ैदी। आवाज बुलंद नारे सलावत। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम हम सबका इस फर्श अज़ब बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आज की इस अजीम पुरखुलूस शबेदारी मजलिस अज़ा के बानी मेरे और आपके भाई नाशिर अज़ाए मज़लूम जनाब सैयद फरहान अली साहब अल मारूफ अली वारिस और उनके अहले खाना की मौला तौफीकात में इजाफा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन न जाए, जो अपने दिल में जाए शरई हाजात रखते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमाए। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। मिलकर दुआ मांगे, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबकी खुद हिफाजत फरमा। पाकिस्तान भर से यहाँ पर मोमिनीन मुंतखब शुदा और इस अज़ादारी में शिरकत करने के लिए जो तशरीफ लाए हैं, चिन्योट से मेरे भाई ज़ीशान साहब, फराजी साहब, दीगर अहबाब, पिंडी से जनाब फसाद साहब और ढेरों अफराद, मालिक सबके तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे भाई मुल्तान से जनाब सज्जाद नकवी साहब की ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमा। मेरे भाई सैयद फरहान अली वारिस साहब की बेटी सैयदा बाली सकीना को मौला उम्र खिज़र अता फरमा। मोहतरम फरहान भाई के वालिद मोहतरम जनाब सैयद मज़हर इकबाल साहब मौला सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरे भाई नकी हसनैन साहब, अली भाई, जनाब हसन सगीर साहब, अबरार भाई, जैन और दीगर जितने बैठे हैं, मालिक सबकी जायज़ शरई हाजात पूरी फरमा। एक दुआ मिलकर मांगा करें, पालने वाले हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। सलावत इतनी बुलंद भेजिए जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। जो है बात शुरू की जाए। जैसा कि अबरार भाई ने भी आपके सामने फरमाया कि इस जगह का इंतखाब गुज़िश्ता साल की शबेदारी को मद्देनजर रखते हुए इंतखाब किया गया और आप हजारों की तादाद में यहाँ तशरीफ फरमा है। दर हकीकत मेरे भाई सैयद फरहान अली साहब और उनके अहले खाना इस बात के मुस्तहिक है कि इनके हक में दुआ की जाए और इन्हें हम और कुछ नहीं तो एक दुआ की सूरत में हम इनको सपोर्ट कर सकें कि मालिक इनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। गुफ्तगू के आगाज में मैं अपने मौला का एक फरमान पढ़ूंगा और उसके बाद देखूंगा कि ये हजारों का इज्तिमा शिया हैदर करार का कहां तक मेरा साथ देगा।
मेरे और आपके छोटे मौला फरमाते हैं कि जो हमारा हुक्मदार है, जो हमारा मानने वाला है, वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। जो भी हुक्मदार है, बड़े आराम से पढ़ूंगा, जुमला समझ में आएगा तो यकीनन जिसे बात समझ में आएगी उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। फरमाए जो हमारा हुक्मदार है, जो हमारा मानने वाला है, वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। जिसे बात समझ में आई है वो बोलेगा। मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपका बात है। बिस्मिल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया मौला आपका। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो है मौला आपका वादा के पहले जुमले में भाई अली जमशेद साहब लाहौर से तशरीफ लाए हैं और अब माशाल्लाह जहां जहां कारपेट बिछते जा रहे हैं वहां आप लोग इसी तरह बैठते रहें ताकि ये मंजर इस तरह का बन जाए कि हर हाथ में दत्ते अली में उठे। फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, हम बोलेंगे। इसी मेरे मौला का एक फरमान है, चूंकि वक्त में जितनी गुंजाइश बाकी है मैं उसी में कम वक्त में ज्यादा बातें करके आप लोगों से दुआ लेना चाहता हूं। हसन भाई मेरे और आपके छठे मौला फरमाते हैं कि जो शख्स 3 चीजों का इनकारी है, फरमाया वो हमारा शिया नहीं है। बगैर किसी तमीद के मैंने बात को शुरू किया है, मेरा साथ दीजिएगा। फरमाया जो 3 चीजों का इनकारी है वो हमारा शिया नहीं है। साहिल ने पूछा मौला कौन सी? फरमाया अल मेराज, जो मेराज का मुनकिर है वो हमारा शिया नहीं है। जिसे बात समझ में आ रही है, जिसका हाथ मिल्कियत है अली की, वो जरूर बोलेगा। फरमाया कि जो मेराज का मुनकिर है वो हमारा शिया नहीं है। फरमाया दूसरा, फरमाया जो कब्र में सवालात जवाबात का मुनकिर है वो हमारा शिया नहीं है। मौला तीसरा, फरमाया जो हमारी शफाअत का मुनकिर है। हाय हाय हाय, बड़ी मेहरबानी, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। मैं समंदर को कूजे में बंद करके ये हजारों का जो इज्तिमा है, मैं एक लम्हे के लिए आपको कराची की बारगाह से उड़ाकर नजफ अशरफ अमीर कायनात के हरम पे ले जाकर बिठाना चाहता हूं, अगर आप मेरा साथ दे दो। तवज्जो है साहब की। फरमाया जो मेराज का मुनकिर अली भाई वो हमारा नकी भाई शिया नहीं है। जो सवालात जवाबात का मुनकिर, अबरार भाई एक एक जुमले पे तवज्जो। जैसे आप मेरे भाई फरहान इसके लिए मेहनत करते हैं, मैं भी हर जगह से वक्त निकाल कर बानिए मजलिस की हैसियत से हाजिर होता हूँ। और जितने पढ़ने वालों के नाम है अल्हम्दुलिल्लाह सब आ चुके हैं, हर कोई अपने अपने वक्त में खिताब करेगा, साथ दीजिएगा। फरमाया जो मेराज का मुनकिर बोलिएगा वो हमारा शिया नहीं। जो कब्र के सवालात जवाबात का मुनकिर, फरमाया वो हमारा शिया बोलिएगा, वो हमारा शिया नहीं। फरमाया जो हमारी शफाअत का मुनकिर वो हमारा शिया नहीं। अब मैं देखूंगा कौन कितना बोलेगा। तीनों बातें हैं अलहदा अलहदा, मगर तीनों का ताल्लुक अली से है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है आप साहब की, तवज्जो फरमाइए आपने। मैंने कहा है अलहदा अलहदा। जो मेराज का मुनकिर वो हमारा शिया नहीं। जो सवालात का मुनकिर, फरमाया वो हमारा शिया नहीं। जो शफाअत का मुनकिर बोलेंगे, मेराज का मुनकिर। नौजवान दोस्त जितने तशरीफ फरमा है, शहपर मवद्दत झाड़िए, मैं आपको इस बारगाह से उड़ाकर नजफ अशरफ लेके चलूं। जब रसूल मेराज से वापस आए, लोगों ने रसूल से पूछा सरकार मेराज पर क्या हुआ? आपने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वही की अपने अब्द को जो की। लोगों ने कहा सरकार कुछ बताएंगे? कहा तुम्हारे समझने के लिए काफी है कि अल्लाह ने शबे मेराज मुझ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 18,000 राजों पर बात की। हर एक ने हाथ जोड़ के कहा सरकार कोई राज बताएंगे? कहा अभी नहीं।
कोई राज बताएंगे? मैंने तो देखना यह है कि कराची वाले कहां तक बोल सकते हैं जिक्र मेरे अली मौला का है। शुक्र है उस खुदा का कि जिसने हमें अली जैसा इमाम अता किया। शुक्र है उस खुदा का कि जिसने दिल में हमारे रसूल और आले रसूल की मोहब्बत को रखा। अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। अल्लाह वो घर ही ना दे जहां अब्बास का आलम ना हो। अल्लाह वो रिस्क ना दे जो हुसैन की नजर ना हो। अल्लाह वो हाथ ही ना दे जो मातम को ना उठे। अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो आबादार। अल्लाह अल्लाह तवज्जो है आप साहब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपको अबरार भाई ना 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 अभी 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 देखिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप बड़ा अच्छा नारा लगा रहे हैं, हैदर हैदर कर रहे हैं, हाथ उठे, मगर मेरे भाई फरहान अली साहब ने इतनी मोहब्बत के साथ ये फर्शियाजा बिछाई है। मैं चाहता हूं कि जो जो शख्स आया है, जो भी आया है, वो यहाँ इबादत करने के लिए आया है। मैं अख्तर सिद्दीकी साहब के 2 मिसरे पढ़ूंगा और फिर देखूंगा कि कौन कब तक मेरा कहां तक साथ देगा। वो कहते हैं जब भी मजलिस हुसैन में आओ अपने चेहरे को इस तरह खिला रखो कि जैसे गुलाब खिलता है। अबरार भाई आपकी नज़र करता हूं। वो कहते हैं जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। अल्लाह अकबर। मिसाल में तो मौला आपको आवाज रखे, आले मोहम्मद आवाज रखे, आले मोहम्मद आपको सलाम। बिस्मिल्लाह बोलते आइएगा, मेहरबानी। बिस्मिल्लाह आखिरी बंदे तक आप भी जी। नकी भाई तवज्जो है, ज़हन तवज्जो। मेरे भाई सज्जाद साहब, जिले रज़ा साहब, जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के, भाईजान फाजिलपुर से आए हैं, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। फरहान भाई 2 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, कहें तो पढ़ दो। अच्छा पढ़ूंगा आराम से, मैं फिर देखूंगा कि किसी किसी बात समझ में आ रही है। इसलिए कि तमाम विलायत अली अलैहिस्सलाम रखने वाले अबा बेटे, जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, हर जगह आवाज आ रही है ताकि किसी को कोई भान न रहे। अली का शिया और बेनमाज 2 मुताजाद बातें हैं। ना मिंबर से कभी कहा गया, ना आज मैं कहूंगा। नमाज पढ़ा करें, नहीं पढ़ते तो आज ही से पढ़ें। नमाज पढ़ने के 2 फायदे हैं, अल्लाह की इबादत होती है, 14 की जियारत होती है। अब मेरा साथ दीजिएगा, हाँ 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 मेरा साथ दीजिएगा। अब जुमले को समझिएगा, जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, जो बदनसीब फर्शी आजाद से पिछड़ गए। तो जो है आखिरी वाले आले मोहम्मद आबाद रखे, आले मोहम्मद सलामत रखे। वो हाथ कभी ना किसी के आगे फैले जो मिदत अली में उठते हैं। अल्लाह उन हाथों पे रहम करे जो 14 की मदा में उठते हैं। अल्लाह उन ज़बानों पर कभी कोई लुकलत न जारी करे जो मासूम के जिक्र में बोलती है। अल्लाह तवज्जो है, फरमाया जो मेराज का मुनकिर, तवज्जो है मेरे साथ देना बेटा, नारे उतने लगाओगे जितना दिल करेगा, मगर साथ दीजिएगा मुझे इस बारगाह से एक पैगाम देना है, ताकि जितने शिया ने हैदर करार बैठे, हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं। विलायत अली पर हम सब एक हैं। तवज्जो है आप साहब की साथ। अल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। फरहान भाई आप दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, आज लुत्फ तो लीजिए, और दुनिया के कोने कोने में ये शबेदारी तारीखी देखी जा रही है। मेरा साथ दीजिएगा। रसूल से कहा कितने राजों में बात हुई? फरमाया 18,000 का। बताइए का अभी नहीं। हसन शकीर आफज़ल साहब, मदर इकबाल साहब मौला आपको सेहत दे। अल वलदुल सरील लबी, बेटा बाप का राज होता है, बेटे से पता चलता है कि बाप कैसा है। हाय हाय बोलूंगा तो आप पढ़ेंगे।
तवज्जो तवज्जो चाहूंगा। बेटा बताता है कि बाप कैसा है। आप खुश नसीब हैं कि फरहान अली वारिस की तरबियत आपके हाथों हुई। मालिक ने आपको दुनिया में ही जन्नत दिखाई है। इसलिए हाँ, ये कोई अपने पास से नहीं है। मासूम फरमाते जिसकी पुश्त में शब्बीर का एक मदा खान हो जाए, फरमाया उसकी पहली 7 नस्लें भी बख्शी गई, उसकी आने वाली नस्लें भी बख्शी गई। अली भाई तवज्जो है। फरमाया मेराज बताएं का आप नहीं, मेरे साथ दीजिएगा। ये जो कैमरा चल रहा है, जब मेरे भाई फरहान नुआखानी करेंगे तब इधर लाइएगा, अभी फिलहाल उधर ही रखिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा ये कि मेरा मामला इनके साथ जुड़ा हुआ है। आप मेरा साथ देंगे। आप जो वीडियो बना रहे हैं आप वैसे सुने, आपको लुत्फ आएगा। बाद में आपको सीडी मिल जाएगी, उसका ज्यादा आपको लुत्फ आएगा। मजलिस हुसैन को इसी अंदाज में सुने जैसे हजारों का इज्तिमा इस्लाम में सुन रहे। 2-4 बंदे वीडियो बनाएंगे तो उसका लुत्फ नहीं आएगा। फरमाया मेराज की बात, फरमाया अभी नहीं बताऊंगा। वक्त गुजरता गया, 18,000 राजों पे बात हुई। फरमाया जो मेराज का मुनकिर वो हमारा शिया नहीं। हसन सगीर आबदी साहब, मैं देखना चाहता हूं कि क्या किबला इरफान साहब आलह मुकामहू के सुनने वाले आज भी मौजूद हैं और वो किस अंदाज में सुनते हैं। मुझे तो मौला जितने शोहदा दुनिया से चले गए, मैं उन सबको खिराज अकीदत पेश करता हूं। मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। फरहान भाई अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। खैबर का मैदान आया, नबी ने फरमाया कि जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा। आप अगर थक रहे हैं तो मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। जो मुझसे मांगेगा वो मैं उसे बिस्मिल्लाह हैदरी वो मैं दूंगा। अब सब देखने लग गए मदीने की तरफ कि अली आए, नबी को बताएं। नकी भाई सलमान देखने लगे आसमान की तरफ। थोड़े लोग समझे, मैं चाहता हूं सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। कोई वहां से इशारा मिला तो कह दिया मुबारक मुबारक रसूल मौज़म, मदीने से शेर जली आ गया। हाय हाय हाय। ना मैंने देखना है पंजाब से और दुनिया के कोने कोने से मोमिनीन आए हैं। तो अबरार भाई मैं आपकी खामोशी को इसी लम्हे तोड़ना चाहता हूं। अली की आमद की खबर जिले रज़ा साहब जनाब सलमान ने दी, खैबर फतह हुआ। खैबर नहीं सुनाना, रात हुई, अमीर कायनात के बाद सलमान बैठे। फरमाया सलमान जी रहमान की जान। कराची वाले ना अगर लफ्जों पे बोले तो कौन बोलेगा। हसन सगीर आबदी साहब अगर ये ना बोले तो कौन बोलेगा। फरहान भाई आपकी खैर, आपके भाई अदनान, असद, कंबर, मालिक सबकी खैर, हसन की खैर, आपकी बेटी बाली सकीना को मौला जनाब सैयदा के सदके उनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए। फरमाया सलमान मैंने सुना है मेरे नबी ने मेरी आमद पर कोई इनाम रखा था। काजी नबी ने कहा था जो मांगेगा मैं दूंगा। अली ने फरमाया फिर क्या सोचा। हाय हाय हाय, लुत्फ लीजिएगा। फरमाया फिर क्या सोचा। फरमाया यही तो सोच रहा हूं कि क्या मांगू। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं। फरहान भाई घड़ी पर देख के 2.5 मिनट के बाद अगर आपका ये मजमा यकीनन सबके दिल में विलायत अली है, अगर ये अपने पांव के पंजों पे खड़े होकर अली अली ना करें तो फिर विलायत अली मिंबर पर बयान करने का लुत्फ ही क्या। जिक्र अली का है, साथ दीजिएगा। सांसें इन्हीं की दी हुई है, ये जिंदगियां इन्हीं की है। अली है तो सब कुछ है। बोलिएगा मेरा साथ दीजिएगा, घबराए हुए तो नहीं आता बार। फरमाया फिर क्या मांगा। सरकार बताएं क्या मांगू। अली ने फरमाया जब कुर्सी लगे रिसालत की तो कहना वो जो शबे मेराज 18,000 राजों पे बात हुई सारे नहीं एक बता दे। हाय 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 हाय। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे, आले मोहम्मद आप लोगों को आबाद रखे। मैं तो जहां निगाह डाल रहा हूं वहीं पर हर तरफ से अली अली की सदा आ रही है। मेरे भाई नकी साहब मौला आपको आबाद रखे। आपकी दुआओं का नतीजा है मेरे भाई सज्जाद नकवी। थोड़ा सा और साथ देखना। फरमाया 18,000 राजों में से एक राज मांग ले। अली वारिस अली वारिस अली वारिस ही की वजह से आज सारी दुनिया में अली की वजह से राज है, और अली ये राज हमेशा आपने अमान में रखे और ये राज सदा सलामत रहे और रहेगा। वारिस जो अली है। हाय हाय हाय। बोलेंगे बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया 18,000 राजों में से राज मांग। अली भाई जागेगा। रिसालत की कुर्सी लगी, हसन सगीर साहब ये नबी की कुर्सी, साथ अली बैठे जिसे
सुनने के साथ देखना आता है, वो मेरी तरफ देखे। सलमान खड़े हो गए, सरकार इनाम। फरमाया मांग क्या चाहिए? जन्नत। उसने कहा उसमें तो रहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हाथ ऐसा ना रहे जो मिद्दत अली में ना उठे। फरमाया जन्नत। जैन तवज्जो, जन्नत। फरमाया उसमें तो रहता हूं। फरमाया फिर क्या चाहिए? कहने लगे वो शबे मेराज गया था, हाँ 18,000 राजों पे बात हुई 17,999 पास रख, एक बता एक बता एक बता एक बता। नबी ने देख के कहा सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने। हाय 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 हाय। बड़ी मेहरबानी मौला इन नौजवानों के हाथों को धरा। फरमाया सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने। फरमाया मांगे तो जा, आगे जाएगा एक गार है, पत्थर है, पत्थर को मेरे हक का वास्ता देना। वो रास्ता छोड़ेगा, दुख लगेगा उस शख्स पर। इस हजारों के बैठे खड़े आने वाले जहां जहां तक पर्दे में मेरी माए बहनों की जहां जहां तक आवाज जा रही है, मेरा साथ दीजिएगा। जो गाड़ियों में भी बैठकर सुन रहे हैं वो जरा मेरा साथ दीजिएगा। नबी फरमाते जाएगा, पत्थर होगा, मेरे हक का वास्ता देना। गार से पत्थर हटेगा, अंदर जाना, जो होगा वो 18,000 राजों में से एक राज होगा। जो होगा वो 18,000 राजों में से एक राज होगा। सलमान कहते मैं नबी का हुक्म पाके तवज्जो गया, मैं गार के पास पहुंचा, पत्थर को नबी के हक का वास्ता दिया। कब पत्थर ने जगह छोड़ी, कब मैं गार में दाखिल हुआ। अल्लाह करे मैं हक पढ़ूं और आप हक सुने। सलमान कहते दाखिल जो हुआ हैरान रह गया। अंदर पूरा इसी तरह का एक शहर आबाद, उस शहर में 70 मोहल्ले, 70 मोहल्लों में 70 गलियां, 70 गलियों में 70 मसाजिद, 70 मसाजिद में 70 मिंबर और हर मिंबर पर अली 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 अली। सलमान कहते मैंने देखा यहां भी अली, यहां भी अली, यहां भी अली। कि मेरे पीछे हाथ आया, घबरा गई। जहां जहां जली है वहां वहां अली 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 अली। पूरे कलेजे की ताकत से इस तारीखी शबेदारी में अली वारिस की जानिब से और अल्लामा आखिर रजा हुसैनी अल हुसैनी के इस अकीदे को सलामी करते हुए और अपने मौला अली को सलामी करने के लिए दोनों हाथ फजा में बुलंद करके जहां जहां खड़े हो, जहां जहां बैठे हो, कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा। सारे हाथ बुलंद करो, अली की बादशाही है ना तो सलामी पेश करो। नारा हैदरी 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 आप सलामत, आप सलामत, आप आबाद। बड़ी मेहरबानी अली जो तवज्जो, मौला आपको आबाद रखे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी तवज्जो है, मौला आपको आबाद। आप सलामत रहे, आले मोहम्मद आबाद, मौला आपको सलाम। फरमाया घबरा नहीं, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो हसन की मौला आपको आबाद। जी जी अच्छा जनाब, मैं कहता हूं अगर ये 1000 बार खड़े हो, मैंने एक मैं देखिए इनकी और मेरी यकीन कीजिए अबरार वगैरह ये बार बार इसी तरह के नारे चाहते हैं। ले फिर सुनिए, मछली वो जानवर है जो बोल नहीं सकती क्योंकि उसमें फेफड़ा नहीं होता, और जिसमें फेफड़ा ना वो नहीं बोल सकता। अब तो हजारों का मजमा खड़ा हो गया, इससे ज्यादा कौन बोल सकता है। ये अली की बेटी की अता है, ना अपनी खिताबत ना अपने इल्म, तोबा तोबा कोई नाज नहीं। ये अताए मासूमीन अलैहिस्सलाम है। ये मेरे भाई का खलूस, मेरे भाई नकी, मेरे भाई सज्जाद साहब, शान साहब, जितने अहबाब है, ये सबकी दुआओं का नतीजा। मालिक आप सबको आबाद और शाद रखे। मेरा साथ दीजिएगा, मछली वो जानवर है जो बोल नहीं सकती क्योंकि उसमें अबरार भाई फेफड़ा नहीं होता। जिसमें फेफड़ा ना हो भाईजान वो बोल नहीं सकता। मछली नहीं बोल सकती क्योंकि उसमें फेफड़ा नहीं होता।
मैं आपके खड़े होने पर ये बात सुना रहा हूं। मछली नहीं बोल सकती क्योंकि उसमें फेफड़ा नहीं होता। चलो चश्मे फलक में ये हजारों का ठाटे मारता हुआ विलायत अली रखने वाला ये सारा समंदर एक लम्हे के लिए चश्मे फलक में खंदक के मैदान में चले, जहां अमीर कायनात की अमर इब्ने अब्दुवत से जंग हो रही थी। तलवार पे तलवार, तीर पे तीर चल रहा था। अचानक अमर इब्ने अब्दुवत ने एक जवाहरात से बना हुआ नेजा अमीर कायनात की तरफ फेंका। अली ने नेजा उठाया, फजा में मुअल्लक किया, नेजा गायब हो गया। करीब आके कहने लगा तू सखी इब्ने सखी है, करीब इब्ने करीब है, जवाहरात से बड़ा नेजा नहीं चाहिए था तो वापस करता, ये फजा में गायब कहां किया? अली ने कहा तभी तो काफिर है कि तुझे हुज्जत के कामों का इल्म नहीं। कहने लगा अली कैसा काम? फरमाया इधर मैं तुझसे जंग कर रहा था, उधर दरियाए दजला में एक मगरमच्छ मछली को खाना चाहता था, ना बोलने वाली मछली ने अली को बोला। तवज्जो है साहब की? ना 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 ना, एक लम्हा, एक मिनट मुझे और देना। ना बोलने वाली मछली ने नाना भी उठेंगे आप, अली को बुलाया क्या कहकर? या काहिर लदुए, या वाले यलवली, या मजर लजाइब, या मुर्तजा अली। अली फरमाते मैंने नेजा फेंका, मगरमच्छ के जिगर में लगा, मछली को निजात मिल गई। अपनी अपनी माओ के दूध को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस जुमले को समझना। दजला में अली कहते हैं मैंने नेजा फेंका, मगरमच्छ को लगा, मछली को निजात मिली। पूरी दुनिया में शब्दारी सुनी जा रही है, ये दरियाए दजला कहां है? बोलो फरहान भाई। इराक में, और जंग हो रही है मदीने के बाहर। दजला इराक में, जंग मदीने के बाहर, सैकड़ों मीलों का फासला। शर्म नहीं आती जो ना बोलने वाली मखलूक की आवाज दजला से मदीना सुनता है, वो अपने हुक्मदारों की आवाज अंचोली से नजफ तक नहीं। आप सलामत है इधर, है इधर। पूरा मजमा बोलेगा। मौला अली की बात है ना, कोई खामोश नहीं रहेगा। हाथे उठा के हैदर 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 जो है आप सबर, बस इतना। मौला आपको आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। मैं मेरी तवक्को से बढ़कर आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। ये जितने बैठे मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ, फिर दुआ मांगता हूँ। बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमारे दिल में 14 की मोहब्बत को रखा। मेरा जुमला बार 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 यही है, बार बार सुनिए। शुक्र है हाय हाय, इसलिए कि उसने हमारे दिल के मस्कन को अली के नाम से आबाद किया। अबार भाई ये शुक्र है। बिस्मिल्लाह। फरमाया जो हमारी शफाअत, जो हमारी सवाल जवाबात का कब्र में मुनकिर, वो हमारा शिया। इतनी दाद इतनी दुआ दी, आगे ना भी बोले तो मैं राज़ी। और आप जानते हैं कि मैं ये शबेदारी दो एंगल से, दो हवाले से पढ़ता हूं कि पहले अकीदा, अकायद, मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत, अमल, नमाज का पैगाम, रोजे का पैगाम, अमल साले का पैगाम जाए, करबला वालों का पैगाम जाए, विलायत अली का पैगाम जाए, गदीर का पैगाम जाए, फिर करबला का पैगाम जाए। आइए एक हिस्सा आपने सुना, अब दूसरे को सुनिए। फरमाया जो कब्र के सवालात जवाबात का मुनकिर, वो हमारा शिया नहीं है। ये इसमें मैं अब ज्यादा वक्त लगाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपने सुना इतना अच्छा है। और बकौल अबरार भाई के अभी इन्होंने सारी रात आपने नुहाखानी भी सुननी है, और उसके बाद मजलिस अज़ाल विदाई वो भी आपने समाअत करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग थक जाएं, वरना मैं अगर दूसरी बात करूं। अच्छा नहीं थके आप? अच्छा जी मौला आले मोहम्मद आप, ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है। अच्छा जी हसन भाई अगर ये सुनना चाहते तो फिर सुन ले। जो कब्र के सवालात जवाबात का मुनकिर फरमाया वो हमारा शिया नहीं, अहमद कूफी अली का एक नौकर। जी अब इन्होंने कहा कि नहीं था, अगर नहीं थके तो पढ़ो। जो खड़े
जो बैठे अहमद कूफी, अल्लाह अकबर, अली, जल्दी जल्दी अली अली, अच्छा अली, जल्दी जल्दी अली अली, हैदर भाई तुराब अखबार वालों को मालिक सेहत अता फरमाए, जाग रहे। अहमद कूफी अली का नौकर मुहिब है। जब इंतकाल हुआ तो अली ने लहद में उतार के तलकीन पढ़ी, और अल्लाह जाने हसन सगीर साहब अबरार भाई वो कैसी तलकीन होगी कि जिसमें अली मोमिन का कांधा पकड़ के कहे, इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, तेरा इमाम अली है। हाय हाय हाय, एक लम्हे को भी ना थकेगा, एक लम्हे को भी ना थकेगा। मौला आपका बारक, तेरा इमाम जिले साहब, अल्लाह अकबर। जितने मेरे दोस्त मुल्तान से भी आए हैं, अब आप जितने सब मालिक सबको आबाद रखे। दफनाया, हाय हाय, चल दिए। अहमद कूफी का इकलौता बेटा अली अलैहिस्सलाम के कदमों में। अली इनका क्या बात है बेटा, जागेगा। कहने लगा किस किस का इमाम है तू? या आपने कहा कि नहीं थक रहे तो मैं ये पढ़ रहा हूं। फरमाया किस किस का इमाम है? सरकार ने फरमाया जो जमीन के ऊपर है उनका भी इमाम। बोले अब इस बार माह रमजान में आपने पूरी ट्रांसमिशन में मेरे भाई से नहीं सुना, हर जगह हर चैनल पर अली लिख रही, और यही कहते थे एंड में कि तू कब्र के बाहर जो कर ले। थके हुए तो नहीं आप साहब, मेरे साथ देंगे तो बोलेंगे, लुत्फ आएगा। मौला आप सबको आबाद शाद रखे। अमजद साहब शहीद के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लामा नासिर अब्बास साहब किबला, अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब, शहीद मोहसिन नकवी साहब किबला, रशीद तुराबी, और जो जो भी बीमार दुनिया से चले गए मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमा। साजिद रुकन साहब खुर्शीद पौर साहब मौला के मदा खान थे, इंतकाल करके मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। जो अलील है उनको सेहत कामला अता फरमा। बिलखसूस हुज्जतुल इस्लाम के ब्लॉक आबा सरकार अल्लामा तालिब जौहरी साहब के ब्लॉक को मौला सेहत कामला अता फरमा। मेरा साथ दीजिएगा, अगर थके नहीं तो। मौला फरमाया जो जमीन के ऊपर उनका भी इमाम। कराची में ये बात पढ़कर भी लोग दुआ ना करें या दाद ना दे तो फिर कहां पढ़नी है ना कि भाई। फरमाया किस किस का इमाम? फरमाया जो जमीन के ऊपर उनका भी इमाम। ज़हन तवज्जो। और जो जमीन के अंदर अली भाई उनका भी इमाम। तो अली ने कहा बात क्या है बेटा? कहने लगा अगर तू जाने वालों का भी इमाम है तो बता ना कब्र में इस वक्त मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है। हाय 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 हाय, बहुत सोचा, हाय हाय हाय, बहुत सोचा, बड़ी मेहरबानी, बहुत समझा। बाज दफा जाकिर थक जाता है तो वो अज़ादारों से कह रहा होता है तुम थके तो नहीं हो। और इनकी थकन उतारने के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। देखिए इनकी वास्केट उतर गई, इसका मतलब है इनकी थकन उतरने वाली है। मैं क़िबला व काबा की सेहत और सलामती के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इनको बताता हूँ कि ये जागता हुआ ये मजमा आपको एक ऐसा तोहफा देगा कि आइंदा आने वाले साल तक ये तोहफा आपको यहाँ आने पे मजबूर करेगा। बहुत सोचा जिले भाई, आपने तो ये मिसरा मुझे सुनाया था। बहुत सोचा, बहुत समझा, न कुछ इसके सिवा जाने। बहुत सोचा, बहुत समझा, न कुछ इसके सिवा जाने। खुदा क्या है? अली जाने। अली क्या है? खुदा जाने। खुदा क्या है? अली जाने। अली क्या है? खुदा जाने। मैं मर जाऊं तो लिख देना कफन पर या मौला।
मैं मर जाऊं तो लिख देना कफन पर या अली मौला, फिर उसके बाद मैं जानू मेरा मुश्किल कुशा जाने। तारीखी नारा जमीन से खड़े होकर फजा में बुलंद होकर नारा जी। मैंने कहा है आप इनको तोहफा देंगे, तोहफा ऐसे नहीं जाएगा। नारे आप सलामत, तवज्जो है आप साहब की, बस जागिएगा। अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं ज्यादा तफसील में जाऊं। इसी पे ये बात सुनी आपने, इसी पे नतीजा आज का लीजिएगा। फरमाया बता कि कब्र के अंदर थक तो नहीं गए मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है? अली ने कहा फिर सवाल कोई अली से एक करे। अली जवाब दो देता है, फिर बेटा आज तुझे फकत बताऊंगा नहीं, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि तुझे दिखाऊंगा। अब मेरी तरफ देखना, बात अब ज्यादा वक्त ही नहीं। फरमाया बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर अली ने फरमाया देख मेरी दो उंगलियों में और देख के बता सगीरा साहब अंदर क्या हो रहा है। फरहान भाई इधर देखिएगा, मौला आपको आबाद रखे। यूं अली ने कहा देख मेरी उंगलियों में और बता क्या हो रहा है। उसने अब मैं भी सिर्फ दिखाऊंगा और ये बोलेंगे। अहमद कूफी के बेटे ने इस तरह करके लहद में देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अली का बेटा बार बार वहां और यहां क्या देख रहा है? कहा सदके जाओ वहां भी तू है। हाय 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 हाय, सिराने मोमिन के कुर्सी और कुर्सी पर बिस्मिल्लाह। जल्दी हैदरी फरमाए जो हमारी शफाअत का मुनकिर, बस जो हमारी शफाअत का मुनकिर, फरमाए वो हमारा शिया नहीं। शफाअत देखिए फर्क है, एक है शिफा एक है शफाअत। अबरार भाई शिफा और है, शफाअत और है। शिफा बीमारी से निजात दिलाना, शफाअत गुनाहगार की बख्शिश कराना। और हम बड़े खुश नसीब है, अल्लाह ने हमें वो मासूम दिए जो शिफा भी करते हैं और शफाअत। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो शिफा भी बोलिएगा। और उनमें एक ऐसी हस्ती जिसका नाम हुसैन, कि जिसने आते साथ ही शिफा खाना खोला। पहला मरीज अर्श का, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, कराची है। पहला मरीज अर्श का, नाम फुतरुस। और जब दुनिया से जाने लगा तो जिले भाई आखिरी मरीज फर्श का, नाम हुर। आप सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। वो फुतरुस हसन से गिरा साहब, ये हुर उसकी शिफा की, इसे शफाअत दी। हाय 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 हाय, मौला आपका बात के, मौला आपका बात के क्या कहने होंगे उस हुसैन के। और खुदा करे कि आज की इस मजलिस का सदका मेरे भाई तो अल्लाह रहमान के साथ कुरानंदाजी करेंगे। मूसा भाई को मौला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये कारवान अज़ादारी का, ये कारवान ज़ायरीन की खिदमत का इसी तरह जारी और सारी रहे। मैं कहता हूं 2 टिकट 100 टिकट अल्लाह करे आज की मजलिस का सदका, हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका, यहां जितने आए ये सब करबला जाए। हाँ हाँ, उसके यहां देने में कोई कमी है? आप एक बार मांग कर तो देखिए, मत सोचिएगा पैसा कहां से आएगा, ये उनका काम है।
आपका काम है नियत करना। आपका काम है कि बस आप ये कहें कि मैंने करबला जाना है और फिर वो करबला जाएगा। क्यों कि मासूम का फरमान है जिंदगी में एक मर्तबा करबला जरूर जाओ। इतना अच्छा आपने सुना, इतना अच्छा आपने सुना कि मैं खुदा की कसम कितनी मर्तबा आप लोग पूरा का पूरा मजमा खड़ा हुआ, ये सारी दाद, ये सारी तहसीन एक तरफ, मौला आपको आबाद रखे। मैं पहले भी तस्करा कर चुका था, बड़े हमारे प्यारे अज़ादार हैं इस्लामाबाद से तशरीफ लाए जनाब फसाद कतवी साहब मालिक, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके साथ दीगर उफका, ये हजारों का इज्तिमा मालिक आप सबको नजर बद से महफूज रखे। कुछ मांगो ना मांगो, करबला वाले की जियारत मांगो। ऐसा ऐसी धरती, ऐसी धरती, हाय हाय। बल्कि एक जुमला कह दो, अक्सर औकात मेरी जब फरहान भाई से अरबईन पर बात होती है, इस बार तो मैं खुद भी इंशाअल्लाह मेरे भाई सज्जाद साहब हम सब करबला मोहल्ला जा रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ ना, इनका फोन आता है, मैंने कहा भाई कहाँ पहुंचे? इनका जी बस नजफ से निकले हैं और करबला जा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा आप इस जुमले को बदल कर यूं कहें, जन्नत से निकले हैं जन्नत जा रहे हैं। हाय हाय हाय। वो बाप की जागीर, ये बेटे की जागीर, और ऐसी जागीर कि कोई एक बार वहां जाए फिर मांग कर देखो। ये शौदाए करबला, ये जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी रखी है। मुझे बताइए, आपने यहां ढेरों दुआएं मांगते हैं, क्या पूरी नहीं होती? एक लम्हे, चूंकि हमारा मजहब निस्बत का कायल है। हसन सगीर आफी साहब पिछले साल अरबईन पर एक औरत करबला मोहल्ला अपने बच्चों के साथ गई। इतना अच्छा सुना है, आगे बेशक ना बोलिए लेकिन ये बात जरूर सुनिएगा, बिलखुसूस जो पर्दे में मेरी माई बहने बैठी है। करबला मोहल्ला के इसके बच्चे रश में हजूम में बिछड़ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम को देख के कहने की मौला, बड़ी मुश्किल से शौहर ने इजाजत दी थी, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया, यहां पहुंची हजूम में बच्चे बिछड़ गए। मौला आपको आपके बच्चों का वास्ता, मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं। अभी ये कहा कि पीछे से दो बच्चों ने इसके दामन को पकड़ा और कहा अम्मा हम यहां हैं, अम्मा हम यहां हैं। हसन सगीर आफी साहब ये पूरा मजमा एक लम्हे में तब देखे। मां ने बच्चों को फसाद भाई देखा और नकी भाई देख के फिर करबला वाले की गुंबद को देख के कहा कितना करीम है, कितना सखी है, कैसे कैसे मुश्किलें हल करता है। और लोगों ने उसे कहा ए खातून, ए मस्तूर, तुझे अब तेरे बच्चे मिल गए, अब बार बार इमाम के हरम को देख के क्यों रोती है? उसने कहा तुम्हें बताना चाहते हो कितना करीम है, मैंने तो अपने गूंगे बच्चे मांगे थे, इसने मुझे ज़बान वाले अता कर। हाय हाय हाय। अल्लाह इन आंखों पर रहम करे, मालिक इन आंखों पर रहम करे। खुदा की कसम ये सफर इसी तरह करते आइए। मैंने आपसे पहले कहा इस मजलिस का एक अजब रंग है। फरहान भाई आपकी अपनी सारा साल की मेहनत है, मालिक ये जिक्र आपकी आने वाली नस्लों में भी कायम दायम रखे। मालिक आज की रात का सदका आपको आजादारी का वारिस अता फरमाए। मालिक आपकी परेशानियां मुश्किलात दूर फरमाए। कैसा करीम हुसैन, फरमाए मैंने तो अपने गूंगे बच्चे मांगे। अल्लाह अकबर। आप रो पड़े और हुसैन तूने मुझे जबान वाले बच्चे दे दिए। जनाब मैं दोबारा पढ़ देता हूं, मेरा काम यही है, अगर आप रोएं जितनी बार रोएं। फरमाया मैंने तो अपने गूंगे बच्चे मांगे, तूने तो मुझे आवाज वाले बच्चे दे दिए हैं। अल्लाह जाने हसन सगीर साहब जो 1400 साल के बाद भी बिछड़ी हुई माओ को उनके बच्चे देता है, अल्लाह जाने उसका अकबर कैसे बिछड़ गया। अल्लाह जाने रबाब का असगर कैसे बिछड़ गया। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपके आशिकों को इतना अच्छा मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह। अच्छा मेरे भाई, मैं मसाइब की तरफ आ रहा था, एक जुमला इन्होंने कहा और शायद ये मैं कहूं तो पता नहीं किसके जहन में ये बात बैठ जाए और वो कब कब करबला वाले की जियारत मांगता रहे। मेरे भाई ने कहा कि भाई नजफ अशरफ में मौला मीर के हरम में ना एक जनाजा आया, खादिम हसन सगीर आफी साहब फसाद भाई हरम के बाहर खड़ा है। उसने कहा खबरदार, मौला का हुक्म है, ये बड़ा गुनाहगार है, इसका जनाजा मौला की कब्र का तवाफ नहीं कर सकता, अली की तरफ से इजाजत नहीं। जब खुदाम ने ये कहा तो घर वाले तो रोने लगे।
उन्होंने कहा आप क्या करें? उन्होंने कहा आप जलाओ या फेंको या दफनाओ। जिसे अली ने इनकार कर दिया उसे हम रखकर अब क्या करेंगे? उनका बड़ा बदनसीब निकला कि अली की तरफ से इनकार हो गया। अभी लेकर चल रहे कि अचानक तूफान आ गया, तेज हवा चली। वही खादिम दौड़ता हुआ आया। उसने आगे कहा मौला का हुक्म है कि जनाजे को मेरी कब्र का तवाफ कराओ, मैंने इसकी शफाअत लिख दी, मैं अली इसकी जन्नत का जामिन। उसके घर वालों ने खुदाम के आगे हाथ जोड़ के कहा अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा कि ये गुनाहगार है, अली की कब्र का तवाफ भी नहीं कर सकता इसका जनाजा, अब इसकी शफाअत अली के जिम्मा क्यों? कहा जानते नहीं ये गुनाहगार था, मगर जब तुम इसका जनाजा अली के हरम के बाहर से लेके चले तो आंधी चली, आंधी करबला से चली थी और करबला की खाके शिफा उड़कर इसके कफन पे आ गई। और अली कहते कैसे हो सकता है कि जिस खाक में मेरे हुसैन का खून मिला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए, आले मोहम्मद आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। मेरे भाई ने ख्वाहिश का इजहार किया ताबूत उस वक्त आएगा जब मैं कहूंगा जी भर के रोइएगा और पुरसा भी दीजिएगा, इसलिए कि ये उस शहजादे का आज ताबूत बरामद होगा कि जिसके बारे में मैं एक जुमला कहूं, दुनिया के घर मौत होती है तो लोग आकर पुरसा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फुला मर गया, बड़ा अफसोस। अकबर वो शहीद है कि जिस पे मलकुल मौत ने हुसैन से कहा हुसैन तेरे अकबर का बड़ा अरमान है। अच्छा अगर रोना चाहते हैं ना कि भाई मौला जैन की जिंदगी करे, मौला मेरे भाई सज्जाद, मेरे भाई कमर नकवी साहब, मालिक साहब की अली जमशेद में दोबारा कह देता हूँ, मालिक आपके वालिद के जमशेद नकवी साहब बड़े अज़ादार थे लाहौर के, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अगर मुझे आप मजबूर कर रहे हैं अबरार भाई, मैं एक जुमला कहूं, हसन सगीर आबदी साहब एक अरसे से आप मजलिस सुन रहे हैं, आज भी दुनिया का दस्तूर है कोई हादसा हो जाए ना, कोई इंतकाल हो जाए तो लोग ताजियत करने जब घर आते हैं ना, फरहान भाई खुदा करे बेटा बैठ जाना, 2 लम्हे ये तस्वीर ना खींचना, अब मेरी तरफ देखना, कोई किसी के यहां मौत हो जाए ना, किसी की शहादत हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी से चला जाए, लोग ताजियत करने वाले खाना के आते हैं, कहते बड़ा अफसोस हुआ, क्या हुआ था? लोग बताते ये हुआ, क्या हुआ था? ये दस्तूर है, कोई मर जाए तो कहा जाता है क्या हुआ था। अबरार भाई हजरत मीर अनीस 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की हालत बयान करते हैं। वो कहते हैं इमाम खाके करबला पे बैठे थे और अपने आप से इमाम बातें करके रोते हुए कह रहे थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हुसैन फरमाते किसी ने ये भी नहीं कहा हुसैन तेरे अब्बास को क्या हुआ, हुसैन तेरे अकबर को क्या हुआ। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए, मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। मेरे भाई ने एक हुक्म कहा है वो सुन लीजिएगा और उसी पे ताबूत बरामद होगा। अच्छे वक्तों में हसन सगीर आबदी साहब हजरत बीबी शहर बानो का जब अक्द हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो आप शाह ईरान की बेटी थी, कुछ कनीज़ें आपके साथ आई। जब जनाब सज्जाद की आमद हुई उस वक्त इमाम हुसैन की एक कनीज थी जिसका नाम था शीरी। अगर जुमले मैंने समझा दिए तो रोने के लिए काफी होगा। मैं खुद 2-4 साल पहले शायद मैंने सलमान भाई की शबेदारी में ये मसाइब पढ़े थे, आज मेरे दिल में है कि मैं पढ़ूं, पुरसा ले सकते हैं तो रोइएगा। आप घर से रोने के लिए आए, ये सोच के रोना कि अली अकबर पर अगर आपको रोना ना आए आपका कुछ नहीं जाता। पर्दे में बैठी हुई अली की बेटी रो के कहती तुझे क्या पता मैंने बुरके में अकबर को कैसे बांधा। अजरुकुम अल्लाह। शीरी इमाम हुसैन की कनीज, इमाम ने उज़ैर नामी एक मोमिन के साथ शीरी का अक्द किया और आजाद कर दिया। शाम की रहने वाली थी, हर साल मौला की खिदमत में आती तहाइफ लेकर अपने इलाके के। मैंने बड़ी जल्दी की है, जो खड़े हो, मैं सैयद हूं, आप जानते हैं मुझे पढ़ने में बनावट नहीं आती, ना मैं करता हूं, ना मैं इधर उधर की बात करता हूं। रिवायत में वो पढ़ता हूं जो मैंने खुद पढ़ी हो। सख्त पढ़ने का मैं कायल नहीं, मोमिन के दिल नरम है, हर दिल में कब्र हुसैन है। बात मैंने समझा दी तो रोने के लिए काफी होगा। 60 हिजरी को जब शीरी आई ना मदीना इमाम के पास तहाइफ लेके, इमाम ने कहा बस शीरी आज के बाद तू मदीना नहीं आएगी।
करो मातम अज़ादारो, आज के बाद तू मदीना नहीं आएगी। शीरी ने कहा मौला मुझसे कोई गलती हुई? कहा गलती नहीं हुई। फरमाया आइंदा साल मैं हुसैन तेरे घर आऊंगा। अब रोते आओ जो जानते हो कि 61 हिजरी को वाक़या करबला हुआ। हसन भाई ऐसे ही मातम करते रहिएगा, इसलिए कि इनके गम में मातम करना इबादत है, जन्नत वाजिब होती है। हुसैन की माँ शुक्रिया अदा करती है कि इमाम ने कहा अगले साल शीरी मैं तेरे घर आऊं। हाथ जोड़ के कहा मौला आप और मेरे घर आएंगे? फरमाया हाँ। मौला कौन कौन आएगा? फरमाया हम सब आएंगे। मौला सब आएंगे? फरमाया हाँ। कहा अगर वक्त ने मोहलत दी तो मैं जाते हुए रास्ते में तेरे घर रुकूंगा, चूंकि मैं अकबर की बारात आगे हलब में लेके जाऊंगा तो मैं कुछ देर के लिए तेरे घर कयाम करूंगा। कहने लगी मौला इतनी खुशनसीबी कि अकबर के बाराती मेरे घर आएंगे, मेरे घर से अकबर की बारात बन के जाएगी। अजरुकुमुल अल्लाह। पता नहीं आप कैसे सुनोगे और मैं कैसे पढ़ूंगा। फरहान भाई अगर मातम करना है तो शायद ये मसाइब आपने मुझसे पहले नहीं सुने। अली की बेटियों के पास आई, कहने लगी बीबी सुना है कि अगले साल मेरी ईद हो जाएगी, आप मेरे घर आएंगी? बीबी ने कहा हाँ मेरे भाई ने वादा किया है हम आएंगे। बीबी ने कुछ तहाइफ दिए, उसके बाद एक गठरी दी जिसमें 24 चादरें थी। बीबी ने कहा शीरी ये रख ले। बीबी ये क्या? फरमाया जो दिया वो तोहफा है, ये अमानत है। करते आओ हजारों मातम इनके गम में ना मैं हाथ में जोड़ना भाई, जितना कहोगे उतना पढ़ूंगा। वक्त गुजरता गया, 61 हिजरी मुहर्रम का चांद चढ़ गया। शीरी अपने घर में अपने शौहर से कह रही मसनद बनाओ, जहां अकबर बैठेगा, जहां अकबर का बाबा बैठेगा, जहां अकबर की मां बैठेगी, जहां अकबर की फूफी। मैं कैसे पढ़ूं और आप कैसे सुनोगे? है और मुझे माफ करना, इधर ये तैयारियां कर रही, उधर 10 मुहर्रम को अकबर की बारात लुट गई। करोगे मातम? 11 मुहर्रम को बाराती बेपलान ऊंटों पर कैद हो गए और कुछ ऐसे बाराती थे कि जिनके सर नोके सीना पे थे। उनमें एक ऐसा था जिसका सर घोड़े की गर्दन में था, जो रो रो के कहता रहा वो मेरा सरदार अब्बास को इजाजत। अजरुकुमुल अल्लाह। करते आओ हजारों मातम। शाम के बाजार में काफिला पहुंचा, इधर वक्त मुकर्ररा पर अबरार भाई जहां कहा था ना शीरी को इमाम ने कि मैं आऊंगा, इसने अपने शौहर से कहा बाजार जा और चीजें ले आ। शौहर बाजार आया कि बाजार में रश बढ़ गया। मैं खुद सैयद हूं, ये इतने बंदे खड़े, मैं हाथ पहले जोड़ रहा हूं, अगर जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ करना। या उज़ैर का गुजर सैयद सज्जाद के पास हुआ, इमाम ने इसके कमीज के दामन में हाथ डाला और कहा हम थके हुए कैदी हैं, तेरा घर करीब है, अगर इजाजत हो तो हम कुछ देर तेरे घर में आ जाएं। इसने कहा एक रोमा रुको, मैं अपनी ज़ौजा से पूछा। शीरी के पास आए, फरमाया कुछ कहती है, शक्ल से बड़े शरीफ है, लगता है वो बेगुनाह मारे गए हैं, लगता है वो बेगुनाह कैद हुए हैं। मौला तुम्हारे हाथों पर रहम करे, मौला तुम्हारी आंखों पर रहम। अल्लाह हाथ न जोड़ना, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो तो जुमले। शीरी ने कहा अच्छा मेरे मौला ने कहा था कि अगर कभी कोई कैदी हसरत बयान करे तो शीरी मान लेना। इसने कहा उन्हें जल्दी से लिया और खाना खिला और भेजना, चूंकि अकबर की बारात मेरा मौला लेकर आने वाला है। यहाँ बारात तैयार होके आगे अकबर की दुल्हन के घर जाएगी। या कैदी घर आए, आकर बीबी खाक पे बैठ गई। शीरी करीब आई, आकर कहने लगी कैदी अगर मेरे सरदार ने ना आना होता तो तुम बेशक रात रुक जाते, अब थोड़ी देर बैठो, पानी पियो और चले जाओ। बीबी ने रो के कहा तू बड़ी शरीफ जादी है, अगर मुझे इजाजत दे तो कुछ दिन पहले मेरा भाई मारा गया, करबला से शाम तक मैं अपने भाई को रो न सकी। जहां रोती थी कोई पत्थर मारता था, कोई नेज़े, अजरुकुमुल अल्लाह, कोई हाथ ऐसा नहीं जो इस वक्त मातम नहीं कर रहा। मुझे माफ करना अज़ादारो। इसने कहा अच्छा अगर बैन करना है तो एक बैन कर और जल्दी से चली जा। बीबी ने रो कर कहा हाय अकबर का बाबा हुसैन,
हाँ अकबर का नाम आया, फरहान भाई इसने ना कि भाई हाथ जोड़े, इसने कहा बीबी ये नाम न ले, ये तो मेरे सरदार के बेटे का नाम है। फिर उसने कहा अगर तेरा कोई भाई है तो उसका नाम ले ले। बीबी ने रो के कहा हाय अब्बास का भाई, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करोगे। अगला जुमला इसने कहा बीबी ये नाम भी ना ले, ये तो मेरे सरदार के शेर का नाम है, उसकी किसी बेटी का नाम है तो ले। बीबी ने रो के कहा हाय सकीना का बाबा, अजरुकुम अल्लाह। इसने कहा ना बीबी ये तो बड़ी लाडली बच्ची है, ये मेरे सरदार की इसका नाम ना ले, उसकी कोई बहन है तो नाम ले। बीबी ने कहा बहन का नाम, कहा शीरी फिर एक बार बैठ बैठ का सर से चादर उतार। शीरी ने सर से चादर उतारी, बीबी ने गले में बैठ डाल के कहा हाय मुझे ज़ैनब। रोके कहने लगी तू कौन? फरमाया पहले 24 चादरें ले आ। रोके का शहजादी आप अकबर कहाँ गया? बीबी ने कहा अकबर की बारात करबला में चली गई, अकबर ज़ीन से जमीन पे आया, मेरा हुसैन कोनियों के बल चला, लाओ जरा अकबर का ताबूत ताकि पता चले ये वो ताबूत है कि जिसके लाशे पर हुसैन रोके के तरह किसी ने देखा है।